कोई ताने बाने मिलते हैं सर इन सब चीजों के साथ? मैं बिल्कुल रिहाई नहीं देख रहा। इमरान खान की रिहाई अब मुश्किल इसलिए नज़र आती है कि पूरी दुनिया, जो पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क हैं, जो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो भूख देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अफरी तफरी देखना चाहते हैं। अगर इमरान खान बाहर निकले तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मारने की कोशिश की जाएगी, और उसका सारा सेहरा जो है वो आपको पता है किस पे निकलेगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या होगा उसके हम्म। बाद। तो मैं उस पे इमरान खान की एज ए सिक्योरिटी की वजह से उसको बाहर आते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि अब वो इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, इतनी ज्यादा उसकी दुनिया में, दूसरे ममालिक में नजरें हो गई हैं कि आप बस इमरान खान को कुछ कर दें, फिर देखें पाकिस्तान को क्या होगा। और वो ये करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक नहीं है, आपका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान के आपको साथ। पसंद नहीं जी है। जी अफगानिस्तान में जी। इमरान खान ने फैसिलिटेट किया था। आप इंडिया का पूरा बॉर्डर आपके पास लगता है, इंडिया से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चाहे आप माने या नहीं माने। फिर उसके बाद ईरान, जो कि आपका पता है कि आपका डॉलर पाकिस्तान का महंगा सिर्फ दो कंट्रीज की वजह से है, वो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान और में। ईरान। क्योंकि यहाँ पे जी। स्मगलिंग इस हद तक ज्यादा होती है और पाकिस्तान का डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जब एम्बेसडर मसूद खान को हटाने की बात 2 साल पहले हुई थी, उसको रोका किसने? उसको अगर आप रोका पकड़ लेंगे किसने? ना, उस चीज को पकड़ लेंगे कि एम्बेसडर मसूद, और हमने खुद सुना था कि एम्बेसडर मसूद खान जो है वो जा रहे हैं, तो आखिर उसके बाद ब्रेक क्यों लगी, किसने लगाई? वो है पाकिस्तान का असल दुश्मन। असल दुश्मन वो है।